हाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का फायदा अपना उठा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका है जिन्हें सिलेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, बाहर भी नहीं जा सकते, चाह करके भी नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है। तो दोस्तों, और देखिए आपको टाइम कितना मिल रहा है, इससे आपके बहुत सारे टेस्ट तो हैं जो पोस्टपोन हो जा रहे हैं। ठीक, तो आपको इस टाइम का पूरा फायदा उठाना है और अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना है कि आप पहली बारी में ही सिलेक्शन ले जाएं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने रीजनिंग का 3 टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें से हम आज क्या कर रहे थे, क्लॉक के दो लेक्चर हमने कर लिए थे। तो आज हमारा क्लॉक का 3rd लेक्चर होगा। क्लॉक का 3rd लेक्चर। ठीक, और अभी तक जैसा कि आपको पता ही है कि हम पूरा कवर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाता हूं आपको, और ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए आपके मन में। ठीक, तो हम इस तरीके से चीजों को करेंगे, पूरा करेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उससे आपका ही फायदा नहीं होता, क्योंकि उससे चीजें समझ में नहीं आती। ठीक, और आप लोगों को पता है कि मैंने अभी तक आपको रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूं कि हमने पिछले 2 क्लासेस में आपको एक इमेज वाले क्वेश्चन कराए थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, दूसरा आता है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे, और तीसरा टाइम बेस्ड क्वेश्चन थे। ये 3 टाइप मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी बताए थे और इन पे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी इनकी, और इनके बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी दी थी। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम स्पेशल एंगल करेंगे, स्पेशल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और स्पेशल एंगल कौन कौन से हैं? स्पेशल एंगल 2 हैं, 0 एंड 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये 2 हमारे स्पेशल एंगल है। ठीक, अब ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि जो भी एंगल बनते हैं 1 घंटे में वो 2 बारी बनते हैं, समझ गए आप। पर ये जो 2 एंगल हैं 0 और 180 डिग्री, ये 1 घंटे में या 1 आवर में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। ठीक, देखिए, तो आप कहेंगे कि इसे आप प्रूफ करके बताइए, इसका रीजन लॉजिक क्या है ये समझाइए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको लॉजिक बताता हूं इसका कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन 1 कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock are and are opposite to each other। क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock आर द हैंड्स विल बी एट अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कि आर एंड मैंने पहले लेक्चर में बताया था, अगर आर एंड लिखा है इसका मतलब हम मिनट हैंड और हार हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, तो ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, ऐसे ऐसे, मतलब कि किसी भी तरीके से एक दूसरे के अपोजिट। ये बहुत सारे एंगल पे आ सकता है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये अगर मिनट हैंड है तो आर हैंड हो गया। ठीक, इस तरीके से अपोजिट होनी चाहिए, तब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये बात क्लियर है आप लोगों को? 180 डिग्री का एंगल।
अपोजिट का मतलब भी यही हुआ 180 डिग्री का एंगल। ठीक, तो देखिए इसे हम सॉल्व करके दिखाता हूं मैं कि क्यों ये एक ही एंगल बनाएगा। ठीक है, एक ही ये एंगल सिर्फ एक ही टाइम बनाएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन लिख के देता हूं। ये ऑप्शन है 8:01 सही 10/11। बी ऑप्शन है 8:10 सही 10/11। सी ऑप्शन है 8:76 4 सही 11/11। डी ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड सी बोथ, और ई ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए, समझ रहे हैं? ये 4 ऑप्शन हैं आपके, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए टाइम का फॉर्मूला आपको बताइए, पिछली क्लास में बताया था, जिसे नहीं पता वो फिर से समझ लें। यहाँ 2/11 A1 प्लस माइनस A2 ये था, और हमें टाइम क्या देखा 8 and 9 o'clock के बीच में। ठीक, ये एंगल क्या होता था A1 क्या होता था 8 into 30, जो भी ये एंगल है into 30। ठीक, तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा 2/11। A1 कितना हो जाएगा 8 into 30 यानी 240 240 प्लस माइनस A2 क्या होता था ये एंगल। यहां क्या है अपोजिट का मीन्स क्या हो गया 180 डिग्री। अब इसमें 2 बनते थे हमारे, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो 2/11 240 प्लस 180, और दूसरा हमारा क्या बनेगा 2/11 240 माइनस 180। ये दो इक्वेशन बन गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/11 420। ठीक, यानी कि 840/11। ये कितना आ जाएगा 76 4/11। ठीक, और दूसरा हमारा ये बनेगा 2/11 240 माइनस 180 60, यानी कि 120/11। और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 10 to 10/11 10:10/11। एक ये आंसर आएगा और एक ये आएगा। अब देखिए यहां दोनों आंसर मिल गया हमें जी, बिल्कुल। एक बी है 8/10:10/11, और दूसरा 8/76:4/11। तो उस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा आंसर। पर देखिए जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जरूर कुछ ना कुछ बात होती है। देखिए इस वाले को देखिए आप 8:76 सही 4/11। ये देखिए ये 76 है ना, जो ये कभी भी 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को ये बताया था कि 60 मिनट से ज्यादा तो ये कभी हो नहीं सकता। तो टेक्निकली ये 1 घंटा आ गया, 60 ऐड होगा 9:16 सही 4/11 है ये, समझ गए? तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सिर्फ। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? तो देखिए हमें क्या मिला, सिर्फ एक आंसर मिला, ये एक ही आंसर मिला ना हमें। तो ये हो गया कि स्पेशल एंगल 0 या 180। अभी मैंने 180 प्रूफ करके आपको दिखाया कि सिर्फ एक ही एंगल बनाएगा। अब आप कहेंगे इसका दूसरा एंगल भी चेक कर लीजिए।
मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना आखिरी क्वेश्चन में, तो 360 माइनस 180 फिर भी 180 रहेगा, सेम रिजल्ट फिर भी आना है, समझ गया आप। तो देखिए इससे हमें ये पता लग गया कि 180 सिर्फ एक ही एंगल एक ही टाइम दिखाएगा, समझ गया ये आप। चलिए ये नोट कर लीजिए, आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूं। और दोस्तों आप ना बड़ी सिलेक्टिव चीजें ही पढ़ा करिए, आपको बहुत सारी किताबों के पीछे कभी नहीं भागना। देखिए सिलेक्शन के लिए क्या होता है, सिलेक्शन के लिए सिंपल सी बात है, आपको चाहिए मार्क्स, मार्क्स चाहिए, रैंक चाहिए सबसे पहले। रैंक कैसे आएगी, जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक। और मार्क्स कब आएंगे, मार्क्स आते हैं पेपर देके। तो आपको मार्क्स का ध्यान देना है, आपको रैंक से मतलब नहीं होनी चाहिए। आपको कट ऑफ देखिए कितनी कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक। कंपटीशन से डरिए मत, क्योंकि आप रैंक लेके कहीं मत चलिए, आप मार्क्स देखिए कि कितनी कट ऑफ जा रही है, उस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक, समझ गए। तो चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock are the hands together या coincides भी कह सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमें वो टाइम बताना जब 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ होंगी, समझ गए। ये कहता है कि हमें वो टाइम बताना है जब 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ होंगी, समझ रहे हैं आप इसका। ये टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ होता है, एक साथ हो गया। कोइंसाइड को हम संपाती भी कहते हैं, संपाती होंगी, जब दोनों सुइयां संपाती होंगी, एक साथ होंगी, ये इसका मतलब होता है। दोनों वर्ड दिए हो सकते हैं, समझ गए। तो दोनों सुइयां एक साथ होंगी कब होंगी, जैसे मान लीजिए कि ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, ये दोनों एक साथ ऐसे, तब ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, समझ गए आप। तो उस केस में यहां कहने का मतलब है क्या होगा, ये 0 डिग्री दे रखा है, ठीक, एंगल 0 डिग्री दे रखा है, क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 0 डिग्री भी, सॉल्यूशन देखिए इसका, 0 डिग्री भी एक ही टाइम बताएगा, ठीक। देखिए टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक। अब देखिए टाइम क्या हो जाएगा, 2/11, A1 क्या होगा, हमें 1 और 2 के बीच में निकालना, 1 into 30 करते हैं हम, तो ये आ गया 30 प्लस माइनस A2 क्या है, A2 यहाँ पे क्या है, जब टुगेदर कोइंसाइड लिखा है इसका मतलब क्या है 0 डिग्री, ठीक। ये देखिए वर्ड से बता रहा है हमें एंगल यहाँ। तो देखिए अगर 0 इसमें हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये 2/11 30 रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना 60/11, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 5:5/11, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा एक ही आंसर आया है, एक ही आंसर आया ना, यही टाइम हमें एक ही टाइम दिखाएगा, वो टाइम होगा 1:05 सही 5/11, 5:5/11, ये टाइम बताएगा, एक ही टाइम बताएगा। देखिए ये भी प्रूफ कर दिया मैंने,
कि 0 डिग्री भी एक ही टाइम बताएगा। अब आप कहेंगे 360 भी ले लीजिए, दूसरा एंगल है इसका, दूसरे एंगल से भी आप चेक करने को कहेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ 360 रखता हूं, 360 रखूंगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। 360 माइनस 30 जो हो नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। और 360 प्लस कर दूंगा 30 तो ये 60 से बड़ा हो जाएगा, 60 मिनट से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। जैसे पिछले में आई थी 76 करके आया था ना 4/9, वैसे यहां भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो वो बन नहीं सकता, समझ गए। तो इसलिए 0 भी सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाएगा। क्लियर है यहां तक? आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। समझ गए? यहां तक क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक क्लियर होगी चीज। चलिए अब आप कर लेते हैं इसको। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको जीत दिलाएगी। हम आपको सिर्फ डायरेक्शन दिला सकते हैं, कोचिंग का सिर्फ 10% रोल होता है देखा जाए, और वो 10% रोल हालांकि बहुत ज्यादा होता है, बाकी मेहनत 90% आप ही का होता है। ये तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता, होमवर्क होता है, इसमें खुद की प्रैक्टिस करनी होती है, पर जो 10% वेटेज होता है कोचिंग करके बहुत ज्यादा होता है, तो 10% ही होता है। ठीक, चलिए अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। ठीक, और आप लोगों को आंसर भी पता होंगे उनके, और बिल्कुल टेस्ट में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पर यह है कि मैं आज आपको उनका राज बताऊंगा, यानी कि हम उसका कंसेप्ट भी देखेंगे कि उसके पीछे क्या वजह है। ठीक, चलिए तो 2 क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड कहता है हाउ मैनी टाइम्स आर हैंड्स आर टुगेदर इन a day। समझ गया? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कितनी बार दिन में ऐसा होगा कि जो आर एंड है, यानी कि मिनट और आर की सुइयां एक साथ होंगी, टुगेदर एक साथ होंगी। ठीक, समझ गए? एक साथ होंगी। और उसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी टाइम्स आर हैंड्स आर opposite to each other in a day। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कितनी बार सुइयां आपस में उल्टी होंगी। मिनट और आर एंड की सुइयां आपस में एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में होंगी, विपरीत डायरेक्शन में होंगी, एक दिन में बताना है हमें। ठीक, इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन देखिए आप। पांचवा क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी टाइम्स आर हैंड्स बी right angled in a क्वेश्चन फिफ्थ कहता है कि कितनी बार घड़ी की सुइयां, समझ गए ना, आर एंड और मिनट है,
90 डिग्री का एंगल बनाएंगी एक दिन में। समझ गए? देखिए ये तीनों बड़े बेसिक क्वेश्चन है और इनके आंसर भी आप लोगों को पता होंगे, पर आप उसके पीछे का रीजन नहीं जानते। समझ गए? क्योंकि जब इस पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तब आप फंस जाएंगे। ठीक है? और मैं वही, चलिए मैं आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताता हूं। मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए क्वेश्चन 6 देखिए। देखिए इनके तो आंसर आपको पता होंगे, आप बता देंगे, रटे भी रहते हैं बहुतों। पर देखिए अगर क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड आर, ओके सॉरी ये आर एंड नहीं होगा, ये हैंड्स होगा सिर्फ। ये आर एंड नहीं होगा, हैंड्स होगा सर। आर हैंड्स, आर द हैंड्स होगा, ठीक है? आर द हैंड्स होगा। आर द हैंड्स टुगेदर फ्रॉम 10 AM to 3 PM। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी 10 से 3 बजे के बीच में। देखिए अब आप यहां अटक जाएंगे क्योंकि यहां देखिए टाइम दे दिया गया है। समझिए, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 देखिए, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। हाउ मेनी टाइम्स आर द hands together from 5:30 PM to 9:30। देखिए ये कहता है कि कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी 5:30 से 9:30 बजे के बीच में। समझ गया? देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए ये दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये तीनों तो आपको रटे भी होंगे, पर अगर जब तक आप इसका कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको आप ऐसे एडवांस क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी इससे आएंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे आप। और मैं आपको इस पे ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको विद इन सेकेंड्स कैसे देख के विदाउट पेन और पेपर आप इनके आंसर बता सकते हैं। समझ गया? तो ये 5 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक? चलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके। अब हम इनको समझेंगे आखिर क्या है ऐसा इनमें, ऐसा क्या जादू मैं आपको दिखाने वाला हूं। जादू कुछ नहीं होता, सब कंसेप्ट होता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक? और डरना बिल्कुल नहीं है, खास करके आस पड़ोस वाले से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और सबसे बड़ा रोग तो वही है ना, क्या कहेंगे लोग, उस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए दोस्तों। अगर आपका मन हो, अगर आप दिल से करना चाहते हो तभी कंपटीशन में आइए, नहीं तो आप पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए? मछली को तैरना सिखाओ ना भाई, पेड़ पे चढ़ना मत सिखाओ, ठीक? चलिए अब हम करते हैं, अब हम देखते हैं टुगेदर। या फिर 0 डिग्री, ठीक? टुगेदर को हम समझते हैं। देखिए टुगेदर मैंने आपको बताया था एक साथ, एक साथ कैसे होता है, ये देखिए मिनट हैंड है,
ये आर एंड है, ये 0 डिग्री बनाएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि 1 घंटे में, ये हमें पता है 1 घंटे में 1 टाइम्स ही सुइयां एक साथ आती हैं, यह हमें पता है। तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी? 12 टाइम्स आना चाहिए, समझ गए? 12 टाइम्स आएंगी, पर नहीं, जो हम चाहते हैं वही तो नहीं होता। यही है, यही दिक्कत है, यही समझना आपको चीज। ये 12 नहीं, ये 1 कम 11 टाइम्स। ठीक, तो इसी तरह से अगर, और हमने क्वेश्चन थर्ड था, उसमें क्या पूछा था? 24 आवर्स में हमने पूछा था। तो देखिए, एक दिन कितने का होता है? 24 आवर्स का ही तो होता है। हमने इनडायरेक्टली 24 आवर्स ही पूछे थे। एक दिन में कितनी बार सुइयां एक साथ आएंगी, यही पूछा था। तो कितनी बार आएंगी? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, देख लीजिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि आखिर ये हुआ कैसे। ठीक, अच्छा, आप भी हंसेंगे भाई, हैं? क्या बना रहा है घड़ी क्या नाम है? ठीक, चलिए मैं आपको ये 12 है, देखिए ये 12 है, ये 6 है, 3 है, ये 9 है, 1 होगा, ये 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ठीक, और सुइयां आपस में मिलती जुलती हैं, एक दूसरे का हाल पूछती हैं। ठीक, इसी तरीके से यहां भी होगा। अब देखिए, ये जो है यहां से देखिए, 1 से 2 के बीच में घड़ियां कहां मिलेंगी? 1 से 2 के बीच में कहीं मिलेंगी एक साथ, समझ गए? अब आप कहेंगे आपने रट्टा मार रखा है क्या? अरे भाई, पिछले सेकंड क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो आप ही ने तो सॉल्व किया था कि 5:5/11, 1/5/5, जो कि यहाँ बीच में आएगा। ठीक, फिर बस 1 से 2 के बीच में एक ही बार मिलेंगी, और वो यहाँ कहीं बीच में मिलेंगी, वो ये टाइम होगा। उसी तरीके से 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में भी एक बार कहीं मिलेंगी, वो यहाँ होगा। 3 से 4 के बीच में यहाँ मिलेंगी, वो यहाँ होगा कहीं। इसी तरीके से 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में कहीं मिलेंगी, 7 से 8 के बीच में मिलेंगी, 8 से 9 बजे के बीच में, ये इसके बीच में कहीं मिलेंगी, 9 से 10 के बीच में यहाँ कहीं मिलेंगी, और 10 से 11 के बीच में ये यहाँ 10 से 11 के बीच में मिलेंगी। समझ गए? तो ये कितने हैं? 10 घंटे हो गए। 1 से 11 तक कितने हो गए? 10 घंटे। अब काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे मिल गई। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ आपको समझना है। 11 से 1 बजे के बीच में इन 2 घंटों में सुइयां सिर्फ एक ही बार मिलेंगी। समझ गए आप इस कंसेप्ट को? वो देखिए यहाँ ना सुइयां सिर्फ 12 पे मिलेंगी, 12 बजे इन दोनों आंख के बीच में सिर्फ सुइयां एक ही बार मिलेंगी, वो यहाँ मिलेंगी। समझ गया? 12 बजे। तो अभी तो दिन के 12 बज चुके हैं, आप रात के 12 में नोटिस कीजिएगा कि देखिएगा कि क्या घड़ियां मिलती हैं। ठीक, ये आपका होमवर्क रहेगा। पूरी रात निकल जाएगी पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए
तो देखिए यहाँ पे एक बारी मिल रही है, समझ गया। तो देखिए यही चीज को समझना है। इन दोनों तो टोटल कितने हो गए, 10 हुए थे और एक 11 बारी मिल रही है, समझ गया। तो देखिए अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपको पूछते कि 48 आवर्स में कितनी बार मिलेंगी, तो 24 आवर्स में 22 टाइम, 48 आवर्स में कितना, 24 का ट्वाइस हो गया 48, तो ये 22 का ट्वाइस हो गया 44 टाइम्स। इसी तरीके से 72 घंटे में पूछ ले, 72 आवर्स में बताओ तो कितना होता है, 12 से ही ले लेंगे, 12 छक्का 72, तो 11 66 टाइम्स ऐसे होगा। 60 टाइम पूछ लिया आपसे, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 12 25 60, तो 5 टाइम्स 55 टाइम्स, ठीक। ऐसे इनके आंसर तो आप आसानी से दे देंगे जो इसके मल्टीपल है। पर अगर क्वेश्चन उस तरीके से आ जाए जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन 6 की तरह से आ जाए तब आप फंस जाएंगे। उसमें क्या था, 10 से 3 बजे के बीच में हमें बताना है, ठीक। तो देखिए अभी आप इसको यहीं रखिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो हमारा, 6 था। 6 क्वेश्चन में फ्रॉम 10 PM टू 3 PM कितने 0 डिग्री का एंगल बनाती है, कितने टाइम्स बनाएंगे, मतलब कितने टाइम एक साथ रहेंगे, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो देखिए अब आप चीज इस पिक्चर को समझिए, इसे समझ गए। अगर आप इसे देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 से 3 बजे के बीच हमें पूछा है, 10 से 3 बजे के बीच यहाँ, ठीक। देखिए कितने घंटे हैं, 1 2 3 4 5 घंटे हैं, 5 आवर्स है, ठीक। तो कितनी बार होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए। पर देखिए ये है कि अगर तो यहां कहां दिक्कत थी, 12 में, अगर तो 10 और 3 के बीच में 12 आ रहा है, अगर 12 आ रहा है तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी कि 4 टाइम्स। और अगर 12 नहीं आ रहा तब तो जितना टाइम दिखाएगा उतना ही होगा, समझ गया। अब आप वो वहां मैंने कितने 7 क्वेश्चन तक किए थे ना, चलिए ये क्वेश्चन 8 लीजिए। और आप ये बताइए मुझे फ्रॉम 11 AM टू 5 PM 0 डिग्री, मतलब एक साथ कितनी बार आएंगी, ये मुझे बता दीजिए। समझ गया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। 11 से 5 बजे तक देखिए, 11 से 5, 1 2 3 4 5 6 घंटे होंगे, 6 आवर्स होंगे। तो ये कितनी बार बनने, कितनी बार मिलने चाहिए, 6 टाइम्स। पर देखिए क्या इनके बीच में 12 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 5 टाइम्स। क्लियर है ये चीज, देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रही है आपको चीजें। देखिए अगर 12 आ रहा है तो एक सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर नहीं आ रहा तो नहीं करना। देखिए एक नहीं आ रहा वाला क्वेश्चन 9 से हम चलते हैं। अब ले लीजिए फ्रॉम
5 PM to 11 PM कर देते हैं, 0 डिग्री, यानी कि एक साथ आ रहे हैं। तो इसका इसमें देख लीजिए 5 PM to 11 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 घंटे हो गए, 6 आवर्स, यानी कि 6 टाइम्स। समझ गए? तो अगर तो 6 टाइम्स हो रहा है, इसमें 12 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा, तो ये इनमें से 1 माइनस होगा नहीं, 6 इसका आंसर हो गया, 6 टाइम्स। ओके, होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आया? देख लीजिए, आपको कोई डाउट हो तो। सिंपल सा यार, अगर देखिए इससे ऊपर में है तो देखना पड़ेगा, नीचे मान लीजिए मैं 3 से 9 बोलता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 घंटे हैं, 6 टाइम्स। और इससे ऊपर 9 से 3 बोल देता हूं तो कितना, 6 घंटे। ये भी यहाँ पर 12 आ रहा है, तो एक सब्ट्रैक्ट होगा 5 टाइम्स। देख रहे हैं? बस अगर मान लीजिए है कि 12 से 4 बजे के बीच में है, बीच में बोला है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 2 3 4 घंटे हो गए, यानी कि 4 टाइम्स होना चाहिए था, पर ये 12 नहीं होगा तो 3 टाइम्स। अगर इसको इंक्लूड किया है तो 4 घंटे होगा। समझे? अगर इन बिटवीन बोला है तो 3 होगा आंसर, और अगर नहीं बोला है 12 to 4, तब तो अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो 12 और एक्सक्लूड करेंगे तो 3। समझ गए? यही है। होप यहां तक क्लियर है। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं मेरे ख्याल से, ठीक है? समझ गया? चलिए अब आपको चेक करते हैं कि आपने कितना समझा। समझ लिया ना आपने? चलिए अब आपको देखते हैं, आपका चेक करते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि हाँ आपके कंसेप्ट में दम है, ठीक? कंसेप्ट में दम है। समझ गए? देखिए क्वेश्चन कौन सा था? 7th। ये भी तो रह गया। 7th में हमने कहां से कहां तक, फ्रॉम 5:30 to 9:30 PM, ये दोनों था। चलिए अब ये बताइए, आप इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए 5:30 to 9:30 PM है, समझ गए? तो अब हमें ये देखना है, इसमें ये देखना है कि क्या जो दोनों सुइयां मिली वो 5:30 से पहले मिली कि बाद में मिली। समझ गए? इससे फर्क पड़ेगा। देखिए ये 5 बजे, और सुइयां कहां, सुइयां हमारी 5 और 6 के बीच में मिल रही थी, और ये 6 है, 5 6, तो ये 5:30 से पहले मिल गई। समझ गए? तो अगर ये 5:30 से पहले मिल गई तो हम इसे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। तो उससे अगला क्या, कोई करेक्ट टाइम क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 to, अब 9:30 देख लीजिए, मैंने बताया था जब वो बनाया था तो यहाँ पे 9, यहाँ पे ये हमारा 9 हो जाएगा।
और ये 10 हो जाएगा, और ये शून्य कहीं बीच में मिलेंगी। तो 9:30 के बाद मिल रही है ना शून्य, इस चीज को आप समझ रहे हैं? शून्य कहाँ मिल रही है? 9:30 के बाद। तो हमें टाइम 9:30 तक ही लेना है, तो वहां तक तो मिल ही नहीं है, तो हम इसे 9 रखेंगे। समझ गए? ये करेक्ट टाइम जहां तक हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए कितने घंटे आ गए, ये आ गया हमारा 3 आवर्स। तो 3 आवर्स यानी कि 3 टाइम्स मिलेंगे एक साथ। ये तो पूछा था ना टुगेदर, यानी कि 0 डिग्री पे कब होंगे, और इसमें माइनस करना है नहीं, 6 से 9 के बीच में 12 का कोई रूल नहीं है, तो 3 टाइम्स हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप इस चीज को? चलिए एक और तरीके से बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए सीधा सा है, इसको समझिएगा जिस बात को मैंने कहा है, ठीक? देखिए एक तरीका ये है कि इसे 5 ले लीजिए, 5 से इसको आगे 10 तक ले लीजिए। कितने घंटे हो गए? 5 आवर्स हो गए, यानी कि 5 टाइम्स। समझ गए? पर देखिए सुई मिली कब? 5:30 से पहले मिल गई। समझ रहे हैं आप? तो ये टाइम माइनस हुआ, एक माइनस हो गया। 5 से 10 में 5 बारी, पर हमें 5:30 से बोला है, तो 5:30 के बाद मिली है, 5:30 से पहले मिल गई, तो नहीं आना। 5 से बोलते तो आता, एक तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 9:30 के बाद मिली, यानी 10 बजे के बीच में भी थी, 9:30 तक तो नहीं मिली, तो वो भी कैंसिल हो गया, यानी कि 3 टाइम्स आ गया। समझ गए आप इस चीज को? ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं हम अपोजिट का कंसेप्ट देखते हैं। अपोजिट यानी कि अपोजिट का देखते हैं हम क्या है। अब देखिए इसमें भी शून्य 1 घंटे में एक ही बार मिलती थी, अभी बताया आपको, पीछे प्रूफ भी किया। तो 12 घंटे में कितनी मिली थी है? 12 घंटे में 12 टाइम्स होंगी? नहीं, यहां भी जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, इसमें भी एक माइनस होगा, ये 11 टाइम्स होगा, ठीक? तो क्वेश्चन कौन सा था हमारा? क्वेश्चन फोर्थ में था कि कब दो सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी एक दिन में, यानी कि 24 आवर्स में पूछा है। 24 आवर्स में कितना होगा? 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 टाइम्स। इसका भी आंसर 22 टाइम्स हो गया। समझ गए? बस ये देखिए, थर्ड क्वेश्चन का करा दिया, फोर्थ करा दिया, आपको बच गया है फिफ्थ राइट एंगल वाला है, वो भी कराऊंगा मैं, और 6th 7th मैंने करा दिया आपको, ठीक? तो देख लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें समझिए कि कहां दिक्कत कहां हुई। वो 1 घंटा गया कहां? ये मान लीजिए क्लॉक, मान लीजिए, ठीक है, क्लॉक जैसा दिख नहीं रहा, बट ठीक है, चलो होता है। 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए जिस तरीके से 0 डिग्री हमारा 12 पे था, इसी तरीके से 180 एग्जैक्ट 0 डिग्री कितने पे बन रहा था? वो 12 o'clock पे, तो वहां दिक्कत थी। अब यहाँ एग्जैक्ट 180 कितने पे बनेगा? एग्जैक्ट टाइम चाहिए हमें कि हाँ, जैसे 3 o'clock 4 o'clock इस तरीके का एग्जैक्ट, तो 6 o'clock होता है, इस टाइम पे हमारा एग्जैक्ट 6 बजे हमारा 180 बनता है। तो ये जो
टाइम है ये 2 घंटे में एक ही बार मिलेगा, समझ गया। ये देखिए यहाँ पे यहाँ यहाँ दिक्कत होती है, समझ गया। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कहाँ होगा, जब टुगेदर वाली बात हो, अपोजिट वाली बात होगी तो 6 o'clock दिक्कत करेगा। तो देखिए अगर यहाँ पूछा होगा आपसे अपोजिट पूछे तो ऊपर में दिक्कत नहीं है, जहां 6 आ गया वहां हमें 1 माइनस करना होगा, समझ गया। ठीक, ये चीज क्लियर है। तो चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए। चलिए अब तो ये क्वेश्चन लिखिए। कितना क्वेश्चन मैंने कराया था आपको? 8 9 करा दिए थे। ये 10 क्वेश्चन ले लीजिए। फ्रॉम 4 में आपको क्या दूं, PM to 10 PM। आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री कितने टाइम्स मिलेंगे ये बताए, एक साथ कितनी बार मिलेंगी और वैसे कितनी बार मिलेंगी, समझ गए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, 4 से 6 के बीच में 10 के बीच में कितने आवर हो गए, 6 आवर्स हो गए, यानी कि 6 आवर्स, यानी कि कितना होना चाहिए 6 टाइम्स। अब देखिए तो 0 है, 0 डिग्री है यानी कि एक साथ है, तब हम क्या देखते हैं 12 देखते हैं। 12 आ रहा है इनके बीच में नहीं, तो ये 6 टाइम्स ही रहेगा। और 180 डिग्री यानी अपोजिट के लिए क्या देखते हैं हम 6 देखते हैं, 6 देखते हैं, 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 4 से 6 के बीच में, तो 6 टाइम्स -1 यानी कि 5 टाइम्स। समझ गए आप इस चीज को, देखिए 5 टाइम्स होगा। चलिए एक और क्वेश्चन 11 ले लीजिए आप। फ्रॉम 11 PM to 5 PM, how many times hands will be together or opposite to each other, ये इसमें बताइए। देखिए इसका भी देखिए आप किस तरीके से करेंगे। 11 से 5 के बीच में कितने घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे, 6 आवर्स हो गए, यानी कि 6 टाइम्स। अब देखिए 0 डिग्री देखिए, इसमें क्या 12 देखते हैं हम, 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 6 - 1 हो जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स। और 11 और 5 के बीच में 6 आ रहा है, 180 में हम क्या देखते हैं 6 देखते हैं, 6 नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा 6 टाइम्स। देख रहे हैं ना, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी क्लियर होगी ये चीज। देखिए इसमें हमें ये बस ये देखना है 12 आ रहा है कि 6 है,
जीरो है, टुगेदर है तो 12 देखेंगे, अपोजिट है तो 6 देखेंगे, यही है बस, समझ गया। तो चलिए, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, ठीक। ये था क्वेश्चन 11। आप मुझे 12 क्वेश्चन करके बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो 12 क्वेश्चन बताइए, समझे आप। 12 क्वेश्चन आपको बताना है। How many times are the hands be at a straight line be in a होगा, in a straight line from 5 p.m. from Sunday 5 p.m. होगा, 5 p.m. Sunday to 7 p.m. Monday। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दीजिए। चलिए, अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने ऑफलाइन में ही पढ़ाया, तो इसमें बच्चे 23, 12 इस तरीके के आंसर देते हैं, पर आंसर ये बिल्कुल भी नहीं है। 12 तो कैसे ले आती है तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई। कुछ लोग तो 12 आंसर निकाल लेते हैं, 15 आंसर निकाल लेते हैं, जबकि समझ लें आप देखेंगे कि क्या है आंसर। ये देखिए, तो इसको 24 आवर के टर्म में तोड़ के हम करेंगे। 5 PM टू संडे टू मंडे 5 PM ले लेते हैं, और फिर मंडे का ही 7 PM ले लेंगे, ठीक। ये 24 आवर, ये 2 आवर, ठीक। देखिए, अब बताइए, स्ट्रेट लाइन यानी कि 180, स्ट्रेट लाइन मतलब कि अपोजिट कितनी बार आता है? 22 टाइम्स था, और ये 2 घंटे 180 डिग्री बना रहे हैं ना, तो हम क्या देखेंगे, 6 आ रहा है 2 घंटे में, बिल्कुल आ रहा है, तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 23 टाइम्स। पर आंसर ये नहीं है, आंसर कुछ और ही है। इसीलिए तो आपको हर एक क्वेश्चन नया बताया जाता है। क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना भाई, कि कुछ अलग सिखाएं आपको। अगर हर क्वेश्चन में वही होगा तो वो तो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर ये आंसर ही नहीं है, समझ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है यार कि 180 बना रही है। जो ये आपका 0 डिग्री है वो भी तो स्ट्रेट लाइन है भाई, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, दोनों। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 और 0 दोनों है। तो अब देखिए, अब टुगेदर अपोजिट देखिए, आप 0 डिग्री बताइए कितनी बार बनता है, वो भी 22 टाइम बनता है। और ये कितनी बार बनेगा, 5 से 7 के बीच में। इसमें क्या 12 देखेंगे हम, तो 12 का कोई चक्कर नहीं है, तो 2 यानी कि 24 टाइम्स। तो इन दोनों का सम यानी कि आ गया 47
ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अलग था कुछ, समझ गए? तो देखिए इस तरीके से आपको सोचना है यार, कंसेप्ट बताया मैंने आपको। देखिए ये छोटा सा दिक्कत थी बस, ये एक छोटी सी दिक्कत थी, क्लियर होगी? देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है। ओके चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट, किस पे? राइट एंगल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं भूला नहीं हूं, क्वेश्चन नंबर 5 था ना हमारा राइट एंगल वाला। चलिए अब आपको राइट एंगल वाला बता देते हैं। तो आप लोग कहेंगे भाई छुड़ा दिया है? चलिए बिल्कुल, तो अब आपको राइट एंगल वाला कराता हूँ, ठीक है?